एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स जैसे कि विंड एंड वाटर, बायोटिक एजेंट्स जैसे कि एनिमल के द्वारा, सजीवों के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहला आता है एनीमोफिली, यानी पॉलिनेशन बाई विंड, विंड के द्वारा यानी हवा के द्वारा यदि होता है तो इसे एनीमोफिली कहा जाता है। एनीमोफिलस फ्लावर यानी ऐसे फ्लावर जिनमें वायु द्वारा परागण होता है उन्हें एनीमोफिलस फ्लावर कहा जाता है। इनमें कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं। इन पॉलन ग्रेन में कभी कभी कुछ पॉलन ग्रेन में एयर सैक्स या विंग्स भी पाए जाते हैं ताकि वो हवा में उड़ करके जा सकें। फ्लावर आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं फ्लावर। कलरलेस होते हैं। ओडोरलेस यानी कि इनमें कोई भी गंध या दुर्गंध सुगंध नहीं होती है। देयर इज़ नो नेक्टर ग्लैंड, इनमें कोई नेक्टर ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एंथर हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। ऐसे पॉलन ग्रेन फ्लावर जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन बनते हैं, क्योंकि ढेर सारे पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा फ्लावर जिनमें वायु द्वारा परागण होता है उनमें स्टिग्मा स्टिकी होता है और फिदरी होता है, यानी फिदर कुछ हल्के हल्के हेयर्स पाए जाते हैं, स्टिकी चिपचिपे होते हैं, ताकि वो जो हवा में उड़ रहे पॉलन ग्रेन को आसानी से अपने में चिपका सकें। इसका एग्जाम्पल मलबेरी, डेट पाम यानी कि एक ही है, डेट पाम यानी कि खजूर, ग्रासेस यानी घासों में, कोकोनट, मैज यानी कि मक्का, ज्वार, कैनबिस सटाइवा यानी कि भांग। रिमार्क में कुछ जो पॉलन ग्रेन्स हवा में पाए जाते हैं, इन्हीं पॉलन ग्रेन की वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है और इन्हीं एलर्जिक रिएक्शन में है फीवर आता है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब वाटर द्वारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाई वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, और ऐसे फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर कहा जाता है। ऐसे फ्लावर में इनका ये स्मॉल होते हैं, ऐसे फ्लावर कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस यानी कोई दुर्गंध नहीं होती, इनमें कोई नेक्टर ग्लैंड नहीं पाया जाता है। इनका स्टिग्मा जो होता है वो स्ट्रांग होता है, स्टिकी होता है, अनवेटेबल, चूँकि पानी में पाए जाते हैं और यानी कि गीले ना हो जाएं, सड़े ना, इसलिए स्ट्रांग होते हैं, स्टिकी भी होते हैं। वाटर पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, पानी के द्वारा जो परागण होता है ये दो प्रकार से होता है। एक एपीहाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन अकर ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे एपीहाइड्रोफिली कहा जाएगा, और यदि पॉलिनेशन वाटर के इनसाइड, वाटर के अंदर हो रहा है तो इसे हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाएगा। एपीहाइड्रोफिली जैसे बैलिसेनेरिया में, हाइपोहाइड्रोफिली यानी जोस्टेरा एंड सिरेटोफिलम में पाया जाता है। नेक्स्ट है जूफिली, या हम कह सकते हैं बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन। ठीक है, जूफिली यानी पॉलिनेशन बाई एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो उसे जूफिली कहा जाता है। और इस जूफिली में पहला एनिमल्स है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो इसे कहते हैं एंटोमोफिली। ऐसे फ्लावर जिनमें कीट पतंगों के द्वारा पॉलिनेशन होता है ये विभिन्न प्रकार के कलर्ड होते हैं। इनमें कॉमनली इनमें विभिन्न प्रकार की सुगंध आते हैं और कई प्रकार के नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती हैं ताकि वो इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट सब्सटेंसेस, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ कुछ पॉलन किट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं ताकि ये स्टिकी होते हैं, और इस स्टिकी होने की वजह से ये इंसेक्ट में चिपक जाते हैं, इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाएंगे और वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और साथ साथ में स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। नेक्स्ट आते हैं आर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, अगर पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे आर्निथोफिली कहा जाएगा। देयर आर मैनी बर्ड्स which help in pollen grain as in bombyx pollination occurs by crow यानी bombyx, सीबा यानी सेवल में कौवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, ये दो जो होते ये कॉमन पॉलिनेटिंग बर्ड्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन के लिए सनबर्ड और हमिंग बर्ड्स माने जाते हैं।
चिरोप्टेरोफिली यानी कि चमगादड़ के द्वारा। पॉलिनेशन बाई बैट्स, इसे क्या कहेंगे? चिरोप्टेरोफिली। बैट्स हेल्प इन पॉलिनेशन किस में होता है? बाहुइनिया में होता है। एंथोसिफेलस, जिसे कदम्ब का पेड़ कहते हैं, बाहुइनिया यानी कि कचनार का वृक्ष। द फ्लावर आर लार्ज डल कलर्ड एंड प्रोड्यूसेस एरोमा, यानी कि इसमें भी कुछ सुगंध या दुर्गंध इसमें भी, इस फ्लावर में भी आती है। फ्लावर बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं। मलेकोफिली यानी पॉलिनेशन बाई स्नेल्स, कुछ मोलस्कन के द्वारा यदि अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे कहा जाएगा मलेकोफिली। मिर्मिकोफिली पॉलिनेशन बाई आंट्स, यदि चींटियों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे मिर्मिकोफिली कहा जाता है, जैसे रूबिएसी कुल के पौधों में।